तो आज हम लोग बात करेंगे ग्वारगम पाउडर के बारे में कि ग्वारगम पाउडर क्या होता है तथा इसका अगरबत्ती में किस प्रकार से उपयोग होता है। तो दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगरबत्ती से जुड़े किसी भी प्रश्न, किसी भी चीज के बारे में आप हमें कमेंट करें। हम जानते हैं कि ग्वारगम क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा अगरबत्ती इंडस्ट्री में ग्वारगम का उपयोग होता है। तो ग्वारगम पाउडर क्या है तथा ये कैसे बनता है। ग्वारगम, आपने ग्वारफली देखी होगी, है ना। ग्वारफली जो रहती है उसके अंदर जो बीज रहता है, वो उसके बीज के छिलके को जो निकाल करके जो अपना बीज रहता है उसको पीस करके ये बनाया जाता है ना। तो ये दो प्रकार से मुख्यतः होता है। इसको खाने के रूप में भी हम ग्वारगम का नहीं, सॉरी, ग्वारफली का उपयोग करते हैं तथा इसको हम ऑर्गेनिक इंडस्ट्री क्षेत्र में भी उपयोग करते हैं। तो ये ग्वारगम है, आप देख रहे हैं, है ना। ये व्हाइट कलर का पाउडर है, बिल्कुल चिकना सा पदार्थ, आप लोग देख रहे होंगे ये वीडियो में, है ना। ये ग्वारगम पाउडर है दोस्तों। अब इसका अगरबत्ती में उपयोग क्यों किया जाता है ना दोस्तों। हालांकि अधिकतर मैन्युफैक्चररों ने और अधिकतर सप्लायर्स ने, जो भी अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उन्होंने ग्वारगम का उपयोग बिल्कुल बहुत कम कर दिया है ना। न्यूनतम अगरबत्ती में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसका उपयोग कहीं कहीं करना भी जरूरी हो जाता है। जैसे कहीं ना कहीं हमें सस्ती अगरबत्ती हमें बनाना होती है तो हमको इसका उपयोग करना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्वारगम पाउडर जो है हमें इसका 10 से 15% हमारे प्रीमिक्स के अंदर उपयोग करना रहता है। 10 से 15% का मीन्स ये हुआ कि आपका 1 किलो अगरबत्ती का प्रीमिक्स है तो उसमें आप मात्र 10 ग्राम इसको डाल सकते हैं। इसके अगर आगे आप इसको उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी अगरबत्ती में बर्निंग का इश्यू आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपकी अगरबत्ती डिपिंग बहुत कम लगेगी। जैसे कि मान लो आप अगरबत्ती परफ्यूम करते हैं तो उसका एब्जॉर्वेशन, 1 किलो परफ्यूम, 1 किलो अगरबत्ती का एब्जॉर्वेशन जो आएगा वो लगभग 100, 120 या 150 ग्राम ही परफ्यूम पिएगा, जिससे आपकी अगरबत्ती बहुत कम मात्रा में खुशबू देगी, आपकी अगरबत्ती में खुशबू नहीं आएगी। तथा इस गम पाउडर से बॉन्डिंग इतनी तेज हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये आपकी अगरबत्ती का बर्निंग का इश्यू क्रिएट कर देगा। तो वास्तविकता में ग्वारगम पाउडर हमारे बाइंडिंग के रूप में उपयोग किए जाने वाले अगरबत्ती इंडस्ट्री में 3 है। पहला हमारा मैदा लकड़ी या जिगट पाउडर हो गया, दूसरा हमारा जोश पाउडर हो गया और तीसरा हमारा ग्वारगम पाउडर हो गया। तो पहले की अगरबत्तियों में तो काफी मात्रा में ग्वारगम पाउडर का उपयोग किया जाता था। अब मैदा लकड़ी का भी लोग बहुत कम उपयोग कर रहे हैं। अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं उन्होंने मैदा लकड़ी से बनी हुई अगरबत्ती का भी कम ही उपयोग हो रहा है। सस्ती अगरबत्तियां जब लोग बनाते हैं तो उसमें मैदा लकड़ी या जिगट पाउडर से अगरबत्ती बनाते हैं। आजकल प्रचलन में जोश पाउडर से बनी हुई अगरबत्ती है। तो ये तीनों, अपना ग्वारगम पाउडर हो गया, जोश पाउडर हो गया, मैदा लकड़ी या जिगट पाउडर जिसे हम बोलते हैं, ये तीनों एक बाइंडिंग एजेंट है, ठीक है, जो हमारे चारकोल पाउडर और वुड पाउडर को जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि बंबू स्टिक पर केवल चारकोल पाउडर और वुड पाउडर तो अपना टिक नहीं सकता। इसके लिए क्या किया जाता है कि गम पाउडर या फिर जोश पाउडर या फिर हमारी मैदा लकड़ी का उपयोग होता है। तो मैदा लकड़ी कम बाइंडिंग एजेंट है, ठीक है। मैदा लकड़ी मान लो कि आपने 10 ग्राम उपयोग किए उदाहरण के रूप में, तो इसको आपको, आपका जोश पाउडर जो है उसको आपको आधा ही उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। जोश पाउडर से भी 2 गुना बाइंडिंग एजेंट ये अपना गम पाउडर है, ये और भी ज्यादा खतरनाक बाइंडिंग कर देता है। तो अधिकतर लोगों ने क्या किया, जैसे मैदा लकड़ी से जो उपयोग करते थे मैन्युफैक्चरर अगरबत्ती बनाते थे, क्योंकि मैदा लकड़ी हमें जोश पाउडर की तुलना में डबल डालना रहती है तो कॉस्टिंग तो रेट की कहीं ना कहीं उसी प्रकार से आ जाती है। तो अधिकतर जोश पाउडर से बनी हुई अगरबत्तियां ही उपयोग हो रही है। आप कहीं ना कहीं मसाला अगरबत्ती आप बना रहे हैं या गोबर से अगरबत्ती बना रहे हैं तो उसमें आपको गम पाउडर का उपयोग करना रहता है। क्योंकि जो अपना वुड पाउडर है, वुड पाउडर इतनी आसानी से अपने बंबू स्टिक पर नहीं टिक सकता। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं गम पाउडर का उपयोग करना ही रहेगा, है ना। तो जोश पाउडर से भी फिर अगरबत्ती बनाएंगे तो खिरने की समस्या आएगी। तो गम पाउडर का एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है ना। एडवांटेज आप जानते हैं, अगरबत्ती आपकी बहुत सुंदर दिखेगी, बिल्कुल चिकनी रहेगी, उसके साथ में ही अगरबत्ती की बाइंडिंग अच्छी रहेगी। लेकिन डिसएडवांटेज आप जानते हैं, कहीं ना कहीं ये ज्यादा मात्रा में आपका डल गया प्रीमिक्स के अंदर तो आपकी अगरबत्ती में बर्निंग का इश्यू क्रिएट कर देगा, आपकी अगरबत्ती में से खुशबू नहीं आएगी। तो दोस्तों इसका उपयोग विवेक से ही करना रहेगा हमें, किस प्रकार से हमें ग्वारगम का उपयोग करना है। जरूरत लगती है तो ही आप ग्वारगम पाउडर का उपयोग कीजिए। मसाला अगरबत्ती आप लोग जनरली बनाएंगे तो 10 से 15% इसका उपयोग कीजिए ताकि आपकी अगरबत्ती में बॉन्डिंग अच्छी आए, है ना। बाकी जोश पाउडर से बनी हुई अगरबत्ती का उपयोग कीजिए। जोश पाउडर क्या होता है आने वाले वीडियो में हम जानेंगे।